हेलो। हेलो। हाँ, आप ग्रुप में जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो मैंने सोचा अहमद रजा का बात नहीं, मैं अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अच्छी तरह बात करो, इज्जत से बात करो, ताकि लोग तुमको भी समझे कि हाँ ये अच्छा आदमी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। मैंने सुनो बोल दिया। सुनो जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम सच्चे हो, सही रास्ते पर हो, मैं गलत रास्ते पर हूँ, तो मेरी इस्लाह करो, मुझे सुधारो। और अगर तुम गलत रास्ते पर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए बात करना चाहिए, ताकि अल्लाह राजी हो तुमसे अल्लाह राजी हो। अब बताओ, आला हजरत की तुमको कौन सी गलती नजर आई जिसकी वजह से तुम आला हजरत को गाली गलौज कर रहे हो? देखो मेरे भाई, आप लोग तो बरेली भी हो। हाँ बरेली लोग तो कब्र वाला से मांगता है ना। हाँ भाई मेरा भाषा हिंदी नहीं है। हाँ, तुम समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा, तुम बोल रहे हो समझ में आएगा। में समझ लेना। हाँ तो ये कुरान और हदीस से भाई साबित कर पाओगे? हाँ, तो पहली बात जी करेंगे जरूर मांग सकते हैं, जरूर साबित करेंगे। पहली बात, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है हाशिम अली। और आप कौन सी जमात से ताल्लुक, देवबंदी है या अहले हदीस हूँ? अहले हदीस है। अच्छा है, अहले हदीस। कब से अहले हदीस हुए? अरे मैं बचपन से ही। अच्छा, तो अहले हदीस की कुछ हिस्ट्री जानते हो? भाई जी जो सवाल किया नहीं, मैं आप कम से कम आपके बारे तुमको मैं बता दिया, मैं अहले हदीस हूँ, मेरा नाम। अच्छा जी, पहले हम आपके सवाल का सुनिए। मैं रहने वाला हूँ। पिन कोड चाहिए तो पिन कोड भी ले लो, 783339। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उतना आपके पास अभी जाने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा ही पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं और किस जमात से है, बस काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले तो आला हजरत को आपने गाली से बात किया, गलत अल्फाज से बात किया, तो पहले आपको ये बताना होगा कि आला हजरत की कौन सी गलती आपको नजर आई जिसकी वजह से आप उनको गाली दे रहे हो। बिना वजह तो किसी को कोई गाली नहीं देता ना, अभी चलते फिरते कोई किसी को गाली थोड़ी देगा, कोई उसकी गलती होगी जब गाली देगा। वो तो है। तो आपने किस वजह से गाली दिया, बोलो? एक आप लोग नहीं, आप सिर्फ आला हजरत को आपने गलत कहा, तो आला हजरत की एक गलती आप बता दो कि ये गलती की वजह से मैं उनको गाली देता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग तो आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी फाजिल बरेलवी का ही किताब पढ़ते हो ना? हाँ, और इसीलिए आप लोग को भी बोल रहा हूँ मैं कि जो कब्र वालों से मांगना, उसमें अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना और मस्जिद या मंदिर जैसा बनाना, ये तो आप लोग का किताब में लिखा होगा, लगता है। होगा, लगता है। आप सुनो, अब होगा, लगता है, ऐसा आप अंदाजे से तीर मार रहे हो और बिला वजह आला हजरत की शान में नहीं, आपने लगता है किताब में लिखता होगा और आला हजरत को आप गाली दे रहे हो। आला हजरत के, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों बिला वजह कोई किसी को गाली देगा तो पकड़ के मारेगा ना आपको। रास्ते में चलते फिरते किसी को कोई गाली देगा तो वो मार खाएगा ना, बिला वजह गाली क्यों दिया? आप तुम बोलो आला हजरत की कौन सी किताब में क्या गलती है, एक गलती बताओ, फिर उस गलती का हम बताएंगे आला हजरत की किताब में है या नहीं। मैं आला हजरत का किताब तो मैं पढ़ता नहीं। मैं एक बात, तुम पढ़ता नहीं, बिना पढ़े बिना देखे किसी को गलत कैसे कहा तुमने गलत? किताब है। हाँ, हास्ट बहस, ये आला हजरत की किताब है? कैसे पागल हो यार, उसमें क्या ये आला हजरत की किताब है हस्त बहस्त? कैसे पागल इंसान। आला हजरत के अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब में से उनकी कोई गलती मुझे बताओ। अगर उनकी गलती तुम जानते नहीं तो उनके ऊपर तुमने उनको गाली क्यों दिया, उनके शान में गुस्ताखी क्यों किया, ये मेरा सवाल है। बाद में तुम्हारे कब्र के बारे में भी जवाब देंगे। फिर तुम जिस जमात से हो, जो अंग्रेज के दलाल है, विक्टोरिया से तुम नाम रजिस्टर कराए हो, उसका भी सबूत देंगे। हाँ, शुरू हो गया ना? नहीं, सबूत देंगे ना, सबूत हमारे पास सबूत है। तुम्हारे जैसा अंदाजे से बात नहीं करते, तुम्हारे जैसा झूठा इल्जाम हम नहीं लगाते। तुम्हारी किताब का अभी
तुम लोग अंग्रेज की दलाल हो। सबूत दो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबूत दूंगा। हाँ लेकिन दो अभी दो। अहमद रिजा नहीं अभी देखो खुतबाते वाला जाही, खुतबाते वाला जाही, ये अहले हदीस की किताब है। देखिए सामीन हजरात अहमद रिजा खान बरेली का जन्म हुआ है 1856 साल में। हाँ उस टाइम अंग्रेज का जमाना था। हाँ तो उससे पहले बरेलवी कहीं थे? क्यों नहीं थे बरेलवी? तो बोलो। अब बरेलवी किसे कहते हो तुम बताओ? बरेलवी? हाँ अरे तुम लोग बरेलवी, तुम लोग बरेलवी है इसलिए बरेलवी कहता हूँ। हाँ बरेलवी हम क्यों है? हमारा देखो 1856 से पहले हम बरेली मजार कौन बनाता है? तुम पहले, सबसे पहले तुमने क्या कहा? मजार बनाते हो, मजार पे चादर चढ़ाते हो और मजार पे फूल अगरबत्ती डालते हो, ये सब तुम बरेली भी करते हो। आप देखो मजार बरेली भी बनाते हैं ना। गरीब नवाज का मजार, अजमेर के मजार 800 साल हो रहा है और 800 साल से गरीब नवाज का अजमेर शरीफ का मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 800 साल से हो रहा है। अब 1856 से पहले 8 और 700 साल पहले से और 700 साल पहले से बरेलवी उर्स मनाता है और बरेलवी मजार 800 साल पहले से बनाए हुए नजर आ रहे हैं। आप सुनिए एक बात, वो जो 800 साल पहले, 700 ना 800 साल बताया आपने। हाँ 700-800 साल पहले जो वो मजार पर जाके चादर अगरबत्ती मोमबत्ती लोग जलाते थे, वो लोग तो खुद कुरान और हदीस का खिलाफ काम करते थे। क्यों? अभी नहीं बरेलवी, तुम बोले ना बरेलवी 1856 से पहले नहीं थे। पहली बात वो लोग कुरान हदीस, अभी कुरान हदीस के सुनो, बदल दिया नाम। सुनो कुरान हदीस में है या नहीं है, कुरान के खिलाफ है क्या कुरान के मुताबिक है, उसका तो जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम्हारी बात झूठी साबित हुई। अगर तुम कुरान और हदीस से साबित कर पाया, मैं भी वही करूंगा। हाँ तो जो पहली बात तुम झूठ से तौबा करो, पहले तुम झूठ से तौबा करो। लेकिन बरेलवी तुमने कहा ना, अब लेकिन अगर मगर नहीं चलेगा। तुमने कहा कि 1856 से पहले बरेलवी नहीं थे, तो मैंने कहा 1856 से आज 150 साल हुए, 150 साल से और 700 साल पहले से गरीब नवाज का मजार है और वहाँ पर फूल अगरबत्ती और चादर और उर्स 800 साल से हो रहा है। उससे ये तो गरीब नवाज 800 साल से हो रहा है। और हजरत सालार मसूद गाजी, ये यूपी के बहराइच, 1000 साल उनके मजार 1000 साल हुए हैं। हाँ गजनवी, महमूद गजनवी के, हाँ सुनो 1000 साल से हो रहा है। आप सुनो, कैसे हुआ नाम सुनिए, दाता गंजो बख्श लाहौरी। अब सुनो बात, हम सबूत देते हैं बरेलवी कितने साल से है। सुनो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म हुआ, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। पहले तो तुम्हारे गलत बात है, हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है। हाँ उसका धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा, सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में सुनो, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। आप सनातन धर्म पर बात नहीं हो रही है। जो 700 साल पहले जो था वो लोग का नाम अलग होता था, अलग होता था। हाँ तो अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने बरेलवी का कोई धर्म नहीं बनाया, मसलक नहीं बनाया, बल्कि हम लोग बरेलवी हैं जी। मतलब वही आदमी वही काम कर रहे हो, अभी तुम लोग बरेलवी नाम पे कर रहे हो। हाँ तो बरेलवी तो पहले जो काम हमारा काम है, वो काम हम वही काम कर रहे हैं जो 800 साल से करते आ रहे हैं। तो काम से मसलक होता है, नाम से नहीं होता सिर्फ। हाँ काम से। आप सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तक साबित करता हूँ। हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हाँ मैं ये बोलता हूँ, हाँ तो मानने पर मजबूर हो जाओगे, मैं मानाऊंगा तुमको। आप सुनो, पहली बात एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, बताओ कि कब्र वाले सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अगर अल्लाह चाहे तो। अल्लाह अगर मगर नहीं, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की बात तो सब वाज़ेह है ना। नया कोई जिब्राइल तुम्हारे पास कोई
जिब्रील तुम्हारे पास कुछ लाएगा अभी पैगाम कि अल्लाह अभी सुन रहा है, अल्लाह ने अभी हुक्म दिया है, अल्लाह नहीं, अभी कुछ नहीं लाएगा। तो फिर अल्लाह का सारा हुक्म, अल्लाह का सारा पैगाम पहले से तय है, जो लिखा हाँ, हो जी जी। फिक्स है। तो अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह की बात क्या कहता है, कब्र वाले सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तुम्हारा मसलक के हिसाब से तुम जवाब दो। वही, अगर अल्लाह चाहे तो। तुम्हारे मसलक में क्या लिखा है? कब्र वाला सुन नहीं सकता, कब्र वाला मर के मिट्टी में मिल गए हैं, ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। अब तुम अगर मगर कह के बचने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट भाई, वो फोन आया। हमारा भी फोन आ रहा है, मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात जरूरी है, तुम मुझसे बात करो, क्योंकि दूसरे कॉल बाद में कर सकते हो। मुझे भी कॉल आ रहा है, मैं कट कर दे रहा हूँ, सुनो। हेलो हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हजरत, मैंने सुनो, क्या कहा? मैं आपको ये कहा कि कुरान और हदीस से साबित कीजिए। तो मैं अगर मगर तुम्हारे हिसाब से साबित तो कुरान हदीस से ही करूंगा, लेकिन तुम्हारा पहले तुमको झूठा साबित करूंगा ना कुरान हदीस से। पहले तुम्हारी बात, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा अकीदा। अभी मुझसे बात कर रहा है यार। अभी वो अशरफ अली थानवी, अहमद रिजा खान गिरेलोवी, ये सबको मतलब या और बहुत सारे आलिम हैं, वो आलिम ने ये किया, वो आलिम ने ये किया, वो आलिम ने इस किताब में ऐसा लिखा है, वो मतलब। लेकिन हमारे अभी मैं चाहता हूँ कुरान और हदीस। तो तुम किस जमात से हो? वो जमात के कौल तुम्हारे पास हुज्जत है कि तुम बिल्कुल अलग हो, किसी जमात से नहीं हो? जमात का कौल हुज्जत नहीं है मेरे पास, सिर्फ अच्छा और रसूल ने जो बताया वही मेरे। तो अल्लाह रसूल के बताए हुए तुम बिल्कुल अलग हो। अल्लाह रसूल ने तो फरमाया कि अलैकुमुल जमा, तुम्हारे लिए जमात जरूरी है। मन शज्जा शुज्जा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ, जो हक पर है वो हम दोनों एक ही है, बस। बीच में मैं जब बोलूंगा बीच में बात नहीं करना, और जब तुम बोलोगे मैं बीच में बात नहीं करूंगा। 2-2 मिनट बात करेंगे, तुम 2 मिनट बोलोगे, फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं 2 मिनट अभी बोल रहा हूँ, सुनो। बोलिए। जमात से जो अलग हुआ, इस वक्त तुम्हारे साथ कौन सी जमात है? तुम्हारे साथ जमात, जिस जमात है, तुमने जमात अहले हदीस नाम बताया। जब तुम अहले हदीस बताया तो तुम अहले हदीस का कोई आलिम नहीं हो, तुम अहले हदीस का कोई बड़े जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार अहले हदीस के उलमा है, वो उलमा के कौल तुम्हारे नजदीक हुज्जत होगी, तुम्हारा कौल हुज्जत नहीं होगी, क्योंकि तुम सारा इल्म तुम जानते नहीं, और तुम जाके जुमा में इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, तुम एक जमात से जुड़े हो, तुम अकेला नहीं हो। अकेला नहीं, अल्लाह ताला अकेला चलने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान में दुआ भी सिखाया है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह उनके रास्ते पर चला। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुरान के रास्ते पर चला, अल्लाह ताला शख्सियत बताया, इंसान बताया कि ऐसे इंसानों के रास्ते पर चलो जो अल्लाह का इनाम जिन्होंने हासिल किया। तो इंसान का शख्सियत का अल्लाह ताला ने हवाला दिया, अल्लाह ताला ने जिनका इनाम, अल्लाह ताला जिनको इनाम दिया है उनके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अब तुम्हारे नज़दीक कोई इनाम याफ्ता अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का नेक बंदे होंगे जिनके रास्ते पर तुम चल रहे हो। हम भी हमारे नज़र में जो अल्लाह वाले हैं उनके रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो अब बात तुम कह रहे कि न मैं अकेला हूँ जो सही रास्ते पर, मैं उन्हें कोई फिक्स नहीं, फिक्स तुमने पहले कर दिया अहले हदीस कहकर। अब अहले हदीस के 1884 में रजिस्टर हुआ, तो उस वक्त से लेकर आज तक जो अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा जिन्होंने अपने को अहले हदीस कहा, जिन्होंने किताबें लिखी, अहले हदीस का तबलीग किया, अहले हदीस का प्रचार किया, उन सब का उनके किताब आपके नज़दीक हुज्जत होगी। आप इनकार करें तो भी आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप अहले हदीस कह चुके हैं। अब अहले हदीस एक जमात का नाम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके उलमा कहते हैं कि मुर्दा नहीं सुनता, मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, नबी भी वली भी सब। ये आपके उलमा किताब में लिखे हैं, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ऐसा आपके उलमा किताब में लिखे हैं। तो अभी आप बताओ कि मुर्दा कब्र वाला सुनते हैं या नहीं? सुनिए, आपने कहा तुम अहले हदीस से जुड़े हुए हो। हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ, क्योंकि मैं जैसे हम लोग अहले सुन्नत भी कहते हूँ और अहले हदीस भी कहता हूँ।
کیونکہ اہل سنت کا مطلب ہے سنت پر چلنے والا، اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث پر چلنے والا۔ جی الحمدللہ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، کیونکہ اللہ نے بتایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ قرآن کو بھی حدیث کہا، اور حدیث کو اللہ کے نبی نے بتایا۔ جیسے ہم لوگ ہر جمعہ کے دن وہ امام صاحب نے پڑھتا ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں مانتا ہوں، میں 100% مانتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ میں قبر کے پاس کیا کہا میں آپ نے، قبر والے سنتے ہیں، قبر والے سے مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں بتایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اللہ نے فرمایا، میں تو آپ کو ہندی ٹھیک سے بول نہیں پا رہا ہوں، اپنا بھاشا تو ہندی نہیں ہے، ہمارا بھاشا بنگلہ بھی نہیں ہے، آسامی ہے، میں بنگلہ بھی ٹھیک سے بول نہیں پاتا۔ اچھا بولو پھر پورے مکمل بولو۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مردہ ہے اور جو زندہ ہے، مطلب جو انتقال فرمایا اور جو زندہ ہے دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ جی اگر اللہ چاہے تو اس کو سنا سکتے ہیں، لیکن تم قبر میں جو ہے اس کو اب تم اپنی ایک تو قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور پھر تم اپنے من کی بات کر رہے ہو۔ قرآن اگر پڑھ رہے ہو اگر مگر، یہاں قرآن میں تو اگر مگر نہیں ہے، جس آیات کو تم نے پڑھا حوالہ دے رہے ہو، اور وہ نبی کو ولی کو ہر کسی کو۔ میں نے کہا سنیے، آپ نے کہا میں جب بولوں گا تو بیچ میں مت بولو، ہاں وہی جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قبر میں ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ تو جو مر گیا اس کو تم سنا نہیں سکتے، یہ سورہ فاطر کی سنا نہیں سکتے مطلب۔ ہاں تو پھر اگر اللہ نے تم نے بیچ میں اپنی بات جب قرآن، ہاں بولو، اگر میں کچھ بولوں کہ اگر میرا دادا جی مر گیا، میں نے کہا دادا جی مجھے 10 روپیہ دو، مجھے یہ میرا بیمار ہے میرے لیے دعا کرو، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے گا میرے لیے، کچھ بھی نہیں، یہ 100% کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ مختصر بولے، زیادہ لمبے میں 2 منٹ بتایا دعا کر سکتا ہوں۔ اور وہ جو کیا دنیا میں، جیسے نیک بچہ جنم دے کے گیا، علم سکھایا، اور ایسا 3 چیز ہے، جیسے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، ایسا تین چیزیں اس کے لیے جاری رہتا ہے، اس کا ثواب قیامت تک ملے گا اس کو۔ تو تم جائز ضروری بات کیا کرو، غیر ضروری لمبی بات مت کرو، لمبی مختصر بات کرو۔ جی بولیے ابھی۔ ہاں میں یہ بول رہا ہوں، تم نے جب قرآن کے حوالے دیا، صرف قرآن کی ہی بات کرنی چاہیے۔ تم بیچ میں اگر اللہ نے چاہا اگر مگر، یہاں پر قرآن کے پڑھ کر تم نے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اور سب کے لیے تم نے کہا کہ مر گئے تو وہ سن نہیں سکتے۔ ہاں یہ تمہارا اب بات یہ ہے کہ یہ آیات نبی ولی کے بارے میں یہ آیات ہے یا پھر کفار کے بارے میں ہے؟ آپ بتائیے۔ تم جو ہے اچھا تم ایک بات اور پوچھتا ہوں تم سے، نبی مر گئے یا پھر زندہ ہے؟ جی قبر میں زندہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ بھی تو تمہارے مولوی معراج ربانی کہتے ہیں کہ نبی مر گئے قبر میں زندہ ہے، ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ نبی نہیں بھائی، وہ جس نے بتایا وہ غلط بتایا۔ تو معراج ربانی غلط ہے؟ صرف نبی نہیں، جو شہید ہوا ہے، جو اللہ کے ولی ہے، آپ تمہارا بندے ہیں۔ تم ایک بات، میں بھی رہوں گا، اگر میں زندہ نہیں ہوں گا تو مجھے سزا کیسے ملے گا میرے بھائی؟ اچھا تمہارے پھر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور پھر قبر میں زندہ نہیں ہے، قبر میں جو کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے۔ تمہارے معراج ربانی، ذاکر نائک اور تمہارے توصیف الرحمان، یہ تمہارے جو سب سے بڑے مقرر، سب سے بڑے مناظر
सऊदी में रहकर जो है लोगों को अहले हदीस की तबलीग करते हैं, ये सब के सब अलग कहता है और तुम अलग कहते हो। अभी अब तुम बताओ, तुम सही हो या तुम्हारे उलमा सही है? दुनिया में अभी जितना आदमी है, दुनिया में अभी जितना आदमी है, कोई बोल नहीं पाएगा मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, मैं जो बोल रहा हूँ सब सही है। तो कोई भी उलमा जब माइक पे बोलेगा तो वो सही ही बोलेगा ना भाई। ये जो कुरान की आयत बताया, मैं तो आपको ठीक से समझा नहीं पाया, ये मुझे भी मालूम है। आप ये बताओ, ये आयत आप ही पढ़ के मुझे मना कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि नबी कब्र में जिंदा है और तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बड़े उलमा कहते हैं, तुम तो आलिम नहीं हो। अब हम जाहिल की बात मानेंगे या आलिम की बात मानेंगे? समझो मैं अहले हदीस हो गया, अब मैं अहले हदीस हो गया, अब मैं तुम्हारे जैसा जाहिल की बात मानूं या आलिम की बात मानूं? मेरे भाई, अगर आप कुरान और हदीस से बात करेंगे तो मैं मानने, तो इसका मतलब अहले हदीस के उलमा कुरान हदीस के खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ बात करते हैं। अगर कोई खिलाफ साबित हो रहा है तो उसको फिर दोबारा मिंबर पे बिठाने का हक नहीं है ना। एक तो दोबारा बार बार मिंबर पे उसको बिठा भी रहे हो, उसकी तकरीरें भी फैला रहे हो, बाद में फिर उसकी बात जब गलत साबित होते हैं, नहीं वो इंसान, हर इंसान गलती करता है, और गलती करे उसको मिंबर पे बैठना जायज नहीं है, बिठाना जायज नहीं है। भाई गलती तो नहीं, गलती अगर तुम सुनो, मैं गलती करूं, मैं मौलाना हूं, मैं आलिम हूं, अगर मैं एक बार गलती करा, गलत अल्फाज बोला, तौबा किया, दोबारा गलत अल्फाज बोला, तौबा किया, तो तीसरी बार मुझे मिंबर पे नहीं बैठने दिया जाएगा। मुझे इस्तेकामत, तौबा करने का इस्तेकामत मेरे अंदर देखा जाएगा कि तौबा पर कायम है या नहीं। 2-4 महीना मुझे रोक दिया जाएगा ताकि मुझे एहसास हो, मैं संभाल के बात करूं, मैं जरा बात को अच्छी तरह एहतियात करके बात करूं, मेरी बात में गलती ना हो, क्योंकि ठीक राइट, गलती का मुझे गलती का एहसास हो, फिर मैं तौबा करूं और तौबा पर इस्तेकामत हूं, उसके बाद मुझे मिंबर पे बैठने का हक दिया जाए। और तुम लोग कह रहे हो तुम्हारी हर उलमा गलती पकड़े जाते हैं और तुम जब फंस जाते हो इनकार कर देते हो, तो इससे साबित होता है तुम्हारा ना कोई मसलक है, ना कोई धर्म है, तुम्हारी ना कोई जमात है, सबके सब आवारागर्दी में मुब्तला हो। मैं आज तक कोई उलमा के बारे में, अब देखो हमारे कोई भी आलिम गलत अल्फाज कोई कह दे, हम उसको फौरन रिजेक्ट कर देंगे या उसको तौबा करने पर मजबूर करेंगे। तो इस्लाम है ना। हाँ, तो फिर तुम बताओ, तुम्हारे मेराज रब्बानी सही है या तुम सही हो? तुम्हारा कोई सही आलिम बता दो, तुम अहले हदीस होकर। मैं देखा नहीं, ना उसका वॉइस कभी सुना, ना उसको कभी फोन किया, ना वो कोई मेरा रिश्तेदार है। अब मैं बताऊं, कोई अहले हदीस होगा, कोई अच्छा आलिम बताओ, जो आलिम तुम्हारे जैसा अल्फाज बोले, तुम जैसा अकीदा पेश कर रहे हो ऐसा अकीदा तुम्हारा कोई आलिम बोले। मैंने तुम्हारे जितने आलिम से सुना, सब आलिम कहते हैं कि कब्र में सब मर गए, नबी कब्र में जिंदा नहीं है। मैं तुम्हारा देखो, जर्जिश का भी सुना सकता हूँ, मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, और तुम्हारा मिर्जा जहलुमी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और तुम्हारा जितना भी बड़े मौलवी है, सबके सब यही कहता है नबी मर चुके हैं और मुर्दा है, जिंदा कहने वाला मुशरिक है, काफिर है। अब तुम खुद तुम्हारे अहले हदीस के मौलवी के फतवे से तुम काफिर और मुशरिक हो चुके हो। अब बताओ, एक मसला तो तुम्हारा फाइनल हो गया कि तुम्हारे अहले हदीस के मौलवी के हिसाब से तुम काफिर और मुशरिक साबित हो चुके हो। अब मांगना, कब्र से मांगना कैसा है कब्र वाले से? देखिए, ये जो किसके बारे में बोल रहा था आप भाई, उसको मैं कभी देखा नहीं, ना कभी उसके बारे में मैं सुना। आप झूठ मत बोलो, सारे अहले हदीस इनकी बात सुन के ही अहले हदीस बनते हैं और इनकी बात सुन के ही गुमराह अहले हदीस हो रहा है सब लोग। मैं नाम बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब पे सर्च करो। पहला है मेराज रब्बानी, दूसरा है तौसीफुर रहमान, तीसरा है तालिबुर रहमान, चौथा है
जाकिर नायक, पांचवा है मौलवी जर्जीश, और छठा है ये तुम्हारा फैज, एडवोकेट फैज। पांचवा छठा है तुम्हारा इमरान, ब्रदर इमरान, और जुबैर अली जई। ये जितने बड़े बड़े तुम्हारे अहले हदीस का लेक्चरर है, मुनाजरा करने वाले, बयान करने वाले, तकरीर करने वाले, शर्ट पैंट टाई पहन के लेक्चर तकरीर करने वाले, ये सब के सब तुम्हारा यही कहता है मर चुके हैं। तुम्हारी किताब में भी तक़वियतुल ईमान के अंदर अहले हदीस की किताब और अहले हदीस के इमामुल हिंद, यानी भारत का इमाम है वो, भारत का इमाम इस्माइल देहलवी, उसने लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब तुम कहते हो कब्र में जिंदा है, तो इस हिसाब से तुम मुशरिक हो गए हैं, काफिर हो गए हैं। आप दूसरी बात, तुम्हारे हिसाब से जिंदा है, दुनिया से मर गया, ये नहीं मानता। दुनिया से मर गया तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, मैं दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या मर चुके हैं, जिंदा है या मुर्दा है, हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तुम्हारा मौलवी, सारा मौलवी कहते हैं कब्र में नहीं सुन सकते। यहाँ तक के तुम्हारा इब्ने अब्दुल वहाब नजदी कब्र को तोड़ने के लिए गया था, कब्र को तोड़ के डिसमिस कर देने वाले थे, क्योंकि कब्र हुजूर के कब्र को बराबर कर दिया जाए, ऐसा हुजूर ने खुद हुक्म दिया बोल के ये झूठी हदीस पेश करके ये बता रहे थे, और कब्र को तोड़ रहे थे। हुजूर के कब्र को भी, सहाबा के कब्र को तो तोड़ दिया। फिर तुम्हारे मौलवी सारे सपोर्ट करते हैं, आज भी कहते हैं हुजूर के कब्र को भी तोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और कब्र में हुजूर जिंदा नहीं है। हुजूर बोलने मौका दो। हाँ, मुझे भी बोलने के लिए मौका दो। हाँ, आप बोलो। आप जो हम काफिर व मुशरिक, अपने मौलवी के हिसाब से काफिर व मुशरिक हुए हो, अभी आप तौबा करोगे या फिर अहले हदीस में ही रहोगे काफिर व मुशरिक बन के? क्योंकि आप अहले हदीस रहोगे तो भी काफिर व मुशरिक है तुम्हारे मौलवी के हिसाब से। सुनो ना, बोलो। इसका पूरा बयान में सुना नहीं, मैं सुनाऊंगा, आपको भेजूंगा, ठीक है? वो ऐसा भी बोल सकता है कि दुनिया से वो लोग मर गया, ऐसा बोल भी सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया इन्नका मय्यतू व इन्नहुम मय्यतूना। आए नबी, आपको भी मौत आएगी और सब भी इसकी तफसीर करके तुमको बताएंगे, इसका समझाएंगे, कोई अलग मौके पर समझाएंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अब मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और साहब दूसरे औलिया अल्लाह से, कब्र वाले से, किसी भी कब्र वाले से मांग सकते हैं या नहीं कोई भी चीज? हाँ, तो ये आप पूरा वीडियो मुझे दीजिए। वो देंगे। अब मांगने के बारे में पूछ रहा हूँ। और मैं पहले बोला था, मैं पहले दावा किया था हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मैं साबित करूंगा। आप जो है तुम ये पहले बताओ कि कब्र वाले से मांगना तुम्हारे नजदीक क्या है? जी भाई, कब्र वालों से मांगना ये तो शिरक है भाई। शिरक है बिल्कुल। जी जी, नबी से भी नहीं, नबी के कब्र से भी नहीं। नहीं। अच्छा, आप सुनो, अब हमारे जवाब सुनो। ये अस्सवाइकुल मुहरिका नाम की हदीस की किताब इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान करते हुए इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि जब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई, तो वफात से पहले हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी और सारे मुसलमानों की माँ, हमारी माँ हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे लाश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने रखना और हुजूर से इजाजत मांगना। क्या मांगना हुजूर से? या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए, आपका दोस्त आपके सामने आपके साथ में दफन होना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु मांगने का हुक्म देते हैं। तो तुम्हारे नजदीक मुशरिक है, माज़अल्लाह हजरत अबू बकर भी तुम्हारे नजदीक मुशरिक हैं, और हजरत आयशा सिद्दीक़ा
جو ہماری ماں ہے وہ بھی تمہارے نزدیک مشرک ہے معاذ اللہ. ابھی بتاؤ. اور دوسری بات بریلی بھی کب سے ہیں پوچھے تم نے؟ قبر والے سے مانگتے ہیں بریلی بھی، جو مانگنے والا ہے وہ بریلی بھی. تو اس حساب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بریلی بھی ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بریلی بھی ہوئے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام ہے، صحابہ کے امام خود بریلی بھی ہیں، تو سارے مقتدی بھی بریلی بھی ہیں. الحمدللہ سارے صحابہ بریلی بھی ہیں، کبھی بریلی بھی امام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھے ہیں. الحمدللہ ثابت ہو گیا. اور تم خود مشرک، اور بتاؤ حضرت ابوبکر مشرک ہوئے تمہارے نزدیک؟ حدیث ہے، بہت سارے آیات ہے، میں دے سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے، تم مشرک ثابت ہوئے. ہاں ابھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم نے ایک بھی غلط کتاب میں ثابت نہیں کر پائے، اور آج سے اعلیٰ حضرت پر بھونکنا بند کرو. اور اگر تم کو اللہ نے توفیق دیا تو صحیح عقیدہ اپناؤ، بد عقیدگی گمراہی سے توبہ کرو. ہاں اللہ کے نبی نے ہم لوگ کو بول رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. بات ختم. سمجھ میں آ گئی تم کو کہ تم خود تمہارے مولوی کے حساب سے تم مشرک اور کافر ثابت ہوئے، اور تم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اکرام کو بھی مشرک ثابت کر دیا. اور تمہارے وکٹورین جو وکٹوریا سے نام الاٹ کیے، تمہارے نزدیک وہ وکٹوریا کے غلام مسلمان ہے، اور جو سچا مسلمان جو نبی کے لیے جان فدا کرنے والے صحابہ وہ مشرک. معاذ اللہ استغفر اللہ. توبہ کرو. پھر دوبارہ میں بات کروں گا تم سے. اگر تم کو ذرہ برابر بھی اللہ نے غیرت شرم و حیا دی ہے تو توبہ کرو. ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز کے لیے جانا ہے. اللہ تم کو ہدایت دے. اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے اللہ دنیا آخرت میں رسوا کرے. اگر ہدایت نصیب میں ہے تو جلدی توبہ کر کے سچا مسلمان بنو. اہل حدیث دنیا کا سب سے بدترین گمراہ فرقہ ہے. وکٹوریا سے پیدا ہوا اہل حدیث دنیا کا سب سے گمراہ فرقہ اہل حدیث ہے. سمجھے؟ توبہ کرو.